करीब 8 महीने के बाद मेरी लड़की को उठा लिया गया घर से। दोनों बेटियों को उठा के ले जाना चाहा हथियारों के बल पे, और हमने मना करी, हमने रोका तो हमारे गोली चलाई इन लोगों ने। मेरे बेटे को गोली लगी है, मेरी वाइफ को गोली लगी है और मेरे को गोली लगी है। यूपी में गुंडागर्दी का आलम देख लीजिए। घर में घुसकर दोनों बेटियों को उठा ले जाने की कोशिश की जाती है और जब परिवार ने विरोध किया तो चला दी ताबड़तोड़ गोलियां। मुरादाबाद से सामने आई इस खबर को सुनने के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया। मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि बुधवार को रात करीब 2 से 3 बजे गांव समधी शिवपुरी में करीब 6 दबंग अचानक घर में घुसे और बेटियों को किडनैप करने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब परिवार ने विरोध किया तो हमला करते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर बदमाश फरार हो गए। इस गोलीकांड में 3 लोग घायल हुए। जब मैंने 1 साल पहले अपनी बेटी की शादी करी थी और 1 साल शादी करने के बाद करीब 8 महीने के बाद मेरी लड़की को उठा लिया गया घर से। मुस्लिम उठा के ले गया। उठा के ले जाने के बाद पुलिस ने लड़की हमारे सपुर्द कर दी। उसके बाद में लड़की मेरे घर पे आई हुई थी। इन लोगों ने रात फिर आके हमला कर दिया। हमारे ऑब्जेक्शन उठाने पे और मना करने पे इन लोगों ने गोली चलाई। क्या हुआ था? रात जैसे इन लोगों ने, दोनों बेटी हैं, दोनों बेटियों को उठा के ले जाना चाहा हथियारों के बल पे, और हमने मना करी, हमने रोका तो हमारे गोली चलाई इन लोगों ने। मेरे बेटे को गोली लगी है, मेरी वाइफ को गोली लगी है और मेरे भी गोली लगी। ये टोटल 6 लोग थे। 4 घर के अंदर थे, 2 रास्ते में खड़े हुए थे। इनमें एक मुस्लिम है, एक नन्हे है, नन्हे और अब्दुल, एक सुलेमान है, एक आली हसन है। ये घर के अंदर पहचान लिए गए। पिता का आरोप है कि 1 साल पहले बेटी की शादी की थी। शादी के 8 महीने बाद आरोपी बेटी को घर से उठा ले गया। फिर पुलिस ने बेटी को बरामद कर घर पर छोड़ दिया। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। अब अचानक बुधवार देर रात आरोपी बाकी लड़कों को लेकर घर में घुसा और फिर बेटियों को साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। परिवार वालों ने विरोध किया तो गोलियां चला दी। विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला भी किया जाता है, जिसमें घर में मौजूद व्यक्ति, उसकी पत्नी और बेटे की गोली लग जाती है। इस हमले में बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस ने टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उसी में पुलिस ने भी कार्रवाई भी किया है। पहले मुकदमा लेकर उसका संभल थाना में मुकदमा लिखी थी, उसको भेजोई पुलिस स्टेशन में। वहां से पुलिस मुकदमा लेकर जो मुलजिम का तलाश भी करा था संभल पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे मूड़ा पांडे पुलिस में उस पर यहाँ पे कोई एफआईआर नहीं था। फिर वहाँ का पुलिस भी, यहाँ का पुलिस भी पहले भी लगा था, उस परिवार का दबिश डाल रहा था। और उसका परिवार जब यहाँ पे कोई लेके मकान वगैरह सब ताला बंद पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने अचानक कल रात आया, आके उस लड़की से मिलने के लिए आया और ड्यूटी करने के लिए आया होगा। उसके बाद उन्होंने हमला किया है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद तुरंत उसको परिवार ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हमने टीम गठित किया है और यहाँ पे एसपी सिटी है और एसपी आर 2 लोग घटनास्थल पर है, और हमने 5 टीम गठित किया है। मुलजिम लोग की गिरफ्तारी करके उनको सख्ती कार्रवाई के लिए, कानूनी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया हूँ। वे हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी जो मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी करेंगे। अब डीआईजी के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है और कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन सोचिए जरा, पहले बेटी को उठाया, पुलिस ने लड़की को बरामद कर घर पहुंचा दिया, लेकिन आरोपी नहीं पकड़े गए। पुलिस आरोपियों को घर घर तलाशती रही, दबिश देती रही, लेकिन आरोपी लगातार पुलिस की गिरफ्त से दूर रहे। फिर अचानक आरोपी घर पर घुसते हैं, जानलेवा हमला करते हैं और फिर वही कांड करने की कोशिश करते हैं। जब काम पूरा नहीं हो पाता तो गोलियों से हमला कर फरार हो जाते हैं। ये मामला अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।